हो। आज मैं बताने वाला हूँ आईआईटी मद्रास बीएस इन डाटा साइंस एंड एप्लीकेशंस की जो अप्रैल वाली 2025 की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग सेल्फ सिक्योर्ड इंटर्नशिप और जॉब्स और आईआईटी मद्रास के द्वारा जो इंटर्नशिप और जॉब्स मिली है उनके बारे में। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि बच्चों की इंटर्नशिप और जॉब्स क्यों नहीं लग पा रही हैं। हालांकि ये डाटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो आजकल के प्राइवेट कॉलेजेस की जॉब लग रही हैं। वहाँ पे बच्चे 3-3 4-4 लाख फीस भरते हैं एक एक साल की। यहाँ पे फीस भी काफ़ी ज़्यादा कम है और प्लेसमेंट स्टेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल्फ सिक्योर्ड इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स की। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेल्फ। देखें, फाउंडेशन फाउंडेशन मई 2024 का ये स्टेट्स है। यहाँ पे सितंबर 2024 का स्टेट्स है और यहाँ पे बेसिकली है जैन 2025 का स्टेट। सो सबसे पहले देखते हैं फाउंडेशन लेवल की जो इंटर्नशिप्स लगी हैं बच्चों की। 299 इंटर्नशिप्स लगी हैं बच्चों की फाउंडेशन लेवल में और डिप्लोमा में इंटर्नशिप्स लगी हैं 653 स्टूडेंट्स की। डिग्री में इंटर्नशिप्स लगी हैं 182 स्टूडेंट्स की, जो कि टोटल होगा 1134। यानी कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है ये सेल्फ सिक्योर में। ठीक है, और जॉब्स जिनको फुल टाइम जॉब मिल गई हैं वो हैं फाउंडेशन लेवल के 105 बच्चे, डिप्लोमा लेवल के 205 बच्चे और डिग्री लेवल के 48 बच्चे, जो कि टोटल हो रखी है 358। ये भी एक ठीक ठाक नंबर है। अब देखेंगे सितंबर 2024 की प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटर्नशिप्स लगी हैं फाउंडेशन लेवल वाले बच्चों को 380 की और डिप्लोमा वालों की 701 बच्चों की और जो डिग्री वाले बच्चे हैं 156 की, जो कि एग्रीगेट लगभग इससे भी ज़्यादा आ रहा है 1237। यानी कि 1237 बच्चों की इंटर्नशिप्स लगी हैं, जो कि पहले के जो मई 2024 का डाटा है उससे उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बच्चों की यहाँ पे इंटर्नशिप्स लग गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं जॉब्स की। 134 बच्चों की जो फाउंडेशन लेवल के हैं, डिप्लोमा वालों की 353 की और डिग्री वालों की 80, जो कि बैठते हैं 567, जो इस वाले डाटा के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। सो इम्प्रूवमेंट भी दिख रही है और अब तुम्हें डिक्लाइन दिखने वाला है, जो कि मैं बात करने वाला हूँ जनवरी 2025 वाले बैच की। यहाँ पे इंटर्नशिप मिली है बस 330 बच्चों को, जो कि फाउंडेशन के हैं, और जो डिप्लोमा के हैं 462 और जो डिग्री के हैं वो 87। टोटल होगा यहाँ पे 862, जो कि पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम है इन दोनों के कंपैरिजन्स में। ठीक है, लगभग 300 बच्चों का गैप आ रहा है यहाँ से जो कंपेयर करेंगे हम बच्चों की। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि या तो बच्चे इंटर्नशिप क्रैक ही नहीं कर पाए हों या फिर उनकी स्किल्स वीक हों और कुछ और भी वजह हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लेना ही नहीं चाह रहा हो कोई, उनको लग रही हो कि अमाउंट कम है या फिर XYZ कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। सो बेसिकली अब जॉब्स की बात करते हैं फाउंडेशन लेवल में। जो जैन 2025 वाले बच्चों को मिली है 108 बच्चों को फाउंडेशन लेवल में, डिप्लोमा लेवल में 303 बच्चों को और यहाँ पे डिग्री में 60 बच्चों को, जो कि टोटल होता है 471, जो कि लगभग इस वाले डाटा जो ये है, ये वाला जो डाटा है और जो ये वाला डाटा है, इन दोनों के लगभग बीच में आता है। ये डाटा लगभग इन दोनों डाटा के बीच में आता है। सो इसको बोल सकते हैं काफ़ी सही प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप मिली है सेल्फ सिक्योर जो बच्चों ने इंटर्नशिप क्रैक करी हैं। तो अब इनकी स्टिपमेंट की बात करने वाले हैं कि मतलब कितनी स्टिपमेंट के हिसाब से मिली है पर मंथ, कितनी सैलरी थी जो यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह लगी हैं, जॉब वगैरह लगी हैं। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं पर मंथ जो स्टिपमेंट मिली है। यहाँ पे देखते हैं 10,000 से कम वाली जो स्टिपमेंट मिली है इंटर्नशिप की वो कितने बच्चों को मिली है। ठीक है, मई 2024 में 0,
सितंबर 2024 में 0, जैन 2025 में 0। यानी कि किसी भी बच्चे को इतनी लेस स्टिपमेंट नहीं मिली है कि वो 10,000 से कम हो। ठीक है, अब बात करते हैं 10,000 से लेके 30,000 तक, यानी कि 10,000 एक से लेके वो ही बात बनती है। ठीक है, सितंबर 2024 के 390 बच्चों को, और जैन 2024 के 373 बच्चों को, और जैन 2025 के 187 बच्चों को। और अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम जो 30,000 से लेके 50,000 तक, ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए भी, और यहाँ पे हम NITs के लिए भी बात कर सकते हैं। देखते हैं, चलो अब 30,000 से 50,000 वाला डाटा जो स्टिपमेंट मिली है। 2024 मई वाले बैच वाले बच्चों को 78 को, सितंबर वालों को 102 को, जनवरी वालों को 50 को। ठीक है, ये काफ़ी सही नंबर है भाई, सच में सही नंबर है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे एक ये भी तो बात है, ये सेल्फ सिक्योर्ड प्लेसमेंट है, जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब या तो इंडस्ट्री में है या फिर कोई काम कर रहा है किसी कोऑपरेटिव सेक्टर में, किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो वाले बच्चे इजीली क्रैक कर देते हैं। यहाँ पे जो IIT मद्रास वाली प्लेसमेंट है ना, जो IIT मद्रास ने ही दी है अकेले, वो थोड़ी सी इससे नीचे आ जाती है, उसको भी देखते हैं वीडियो में आगे। अब यहाँ पे बात करते हैं 50,000 से 1,00,000, 50,000 से प्लस, यानी कि 1,00,000 से ऊपर भी जो स्टिपमेंट वाली पर मंथ वाली सैलरी मिल रही है बच्चों को, वो है मई 2024 की 33 बच्चों को, सितंबर 2024 की 35 बच्चों को, और यही इसकी बात करते हैं हम 19 बच्चों को, जो कि हम अगर इनका एग्रीगेट देखने लगे काफ़ी सही बैठ रहा है। मई 2024 वाले बच्चों की 501 की, जो कि सेम एग्रीगेट है जो ऊपर दिखाया गया था। ठीक है, 501 बच्चों की जो मई 2024 वाले हैं, जो सितंबर 2024 वाले हैं 510 की, लगभग सेम ही है, 19 बच्चों का ऊपर नीचे, पर 19 बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं इन प्लेसमेंट्स में। और यहाँ पे 256 बच्चों की, यानी कि कुल मिलाकर वही 1300 के आसपास कुछ बच्चे बैठ रहे हैं। और अब देखते हैं जिनको नई जॉब्स मिली हैं, ठीक है, उनका स्टेट्स देखते हैं। जिन बच्चों को सैलरी मिली है कितनी, 5 लाख से कम। ठीक है, 5 लाख से कम कितने बच्चों को सैलरी मिली है, सबसे पहले वो देखेंगे। कौन से बैच की देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं मई बैच की। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ तुम्हारे कंफर्ट के लिए। रेड नहीं, ब्लू ले लेते हैं, स्काई ब्लू। तो 210 बच्चे मई 2024 में, 90 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में जॉब सैलरी मिली है, 90 बच्चे। और 10 से लेकर 20 लाख वाले 68 बच्चे। और सबसे बड़ा नंबर जो बच्चों का ड्रीम पैकेज भी होता है, 20 LPA से ज़्यादा 29 बच्चों ने सिक्योर करी है, जो कि टोटल हो जाते हैं 397। यानी कि इतने बच्चों को यहाँ पे न्यू जॉब मिली है, 397 मई बैच में थे जो बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं सितंबर 2024 वाले बैच की। 10 लाख से मतलब 5 LPA से जो कम थी वो थी 349, 5 से 10 के बीच में 166, 10 से 20 के बीच में 105, और 20 LPA से ज़्यादा 38 है, सॉरी। और यहाँ पे जो टोटल होगा वो होगा 658, यानी कि ये भी ठीक ठाक है, लगभग इस नंबर से ऑलमोस्ट 1.75x है। काफ़ी बड़ा नंबर है यार, इतनी प्लेसमेंट्स बच्चों की नहीं लग रही कहीं पे भी। नाउ चलते हैं जैन 2025 की प्लेसमेंट्स के बारे में। ठीक है, जो जॉब ऑफर मिले हैं, न्यू जॉब ऑफर्स। 10,000 से जो मतलब 10,000 बोल रहा हूँ, 5 LPA से जो कम थे बच्चे वो थे 225, 5 से 10 के बीच वाले 144। ठीक है, और 10 से 20 LPA के बीच में वो थे सिर्फ 60 बच्चे, और जो 20 LPA से ज़्यादा थे वो थे 26 बच्चे। और जो यहाँ पे टोटल होते हैं वो होते हैं 455। तुम लोग देख सकते हो जैसे 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 पैकेजेस बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे 5 LPA थे तो
5 LPA से कम था, तो मतलब देखो नंबर कितने बड़े बड़े हैं, 210, 349 और 225। और जैसे मतलब पैकेजेस बढ़ रहे हैं तो नंबर घट रहे हैं, नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स के, जो बच्चे मतलब प्लेसमेंट ले पा रहे हैं। तो देख सकते हो भाई, अगर तुम्हें बड़े पैकेजेस चाहिए तो भाई काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है वहाँ पे। अब बात करते हैं जो आईआईटी मद्रास ने जो मतलब बिल्कुल फ्रेश ही को जॉब दी हैं उनके बारे में। जो आईआईसी के थ्रू जो आईआईटी मद्रास का जो वो होता है प्लेसमेंट सेल, उसके थ्रू जो प्लेसमेंट्स मिली हैं और इंटर्नशिप मिली है, चलो उनकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टेबल है, टेबल 2A। जो स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था और मतलब नंबर ऑफ जो स्टूडेंट एलिजिबल हुए थे, वो सब डाटा है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मई 2024 की। यहाँ पे बात करते हैं चलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रजिस्टर फॉर इंटर्नशिप सपोर्ट 182। और जो स्टूडेंट हुए थे एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप वो थे 97। और सितंबर 2024 की प्लेस इंटर्नशिप्स की बात करते हैं, 203 बच्चों ने रजिस्टर्ड किया और 86 एलिजिबल हुए। और यहाँ पे जो जैन 2025 के थे वो थे 80 बच्चे। अभी इसका डाटा काउंटिंग में चल रहा है। ठीक है, और अब बात करते हैं मई 2024 के जो बच्चे थे जिन्होंने प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर्ड किया, वो थे 102। और जो एलिजिबल हुए वो थे 56। यहाँ पे सितंबर 2024 की बात करते हैं, जिन्होंने रजिस्टर्ड किया वो थे 66। और यहाँ पे जिन्होंने जो एलिजिबल हो गए वो थे 21। और यहाँ पे जो जैन 2025 के बच्चे थे 44 ने मतलब इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स के लिए सपोर्ट में रजिस्टर्ड किया। ठीक है, और ये भी डाटा आउट गोइंग है कि कितने बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हो गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है। अब यहाँ पे टेबल 2 भी है। यहाँ पे बात करेंगे हम कितनी कंपनी आई थी, कितनी जॉब ऑफर लेके आई थी मई 2024 वाले बच्चों को। यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज कितनी आई थी 48। और कितनी पोजीशंस लाई इंटर्नशिप्स के लिए वो थी 66। और सितंबर 2024 के यहाँ पे कितनी कंपनी आई 60। और कितनी इंटर्नशिप के लिए मतलब कितनी पोजीशन थी उनके पास 196। जैन 2025 में कितनी कंपनी आई 35। और कितनी पोजीशन थी उनके पास 151। सेम एज इट इज़ फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक इंटर्नशिप जिन्होंने मतलब लीस्ट वन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था मई 2024 में वो थे 85। सितंबर 2024 में वो थे 88। और जैन 2025 में वो थे 63। और जिन बच्चों ने इंटर्नशिप सिक्योर की मई 2024 वाले बैच में वो थे 40 बच्चे। ठीक है, और जो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मैं कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ, वो थे कितने 40 बच्चे। और जिन्होंने मतलब सितंबर 2024 में जिन बच्चों ने इंटर्नशिप सिक्योर की वो थे 49 स्टूडेंट्स। और जो जैन 2025 में जिन बच्चों ने इंटर्नशिप सिक्योर की वो थे 29। मतलब काफ़ी सही डाटा है यार, इतना ख़राब डाटा भी नहीं है। मतलब जो मतलब आपके ये प्राइवेट कॉलेजेस है ना, वो इतना भी मतलब एज सच इतनी प्लेसमेंट्स भी नहीं दे पा रहे हैं। स्टिपमेंट थी मिनिमम जो थी वो थी 10,000। और जो मीडियम थी मतलब वो थी 27,750। और जो हाईएस्ट थी वो थी 60,000। मतलब यार काफ़ी सही यहाँ पे ROI भी मिल रहा है आईआईटी मद्रास के द्वारा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखेंगे जॉब्स थ्रू आईसीसी, यानी कि जो आईआईटी मद्रास बीएस का जो वो है प्लेसमेंट सेल है, उसके थ्रू कितनी जॉब्स लगी हैं। सबसे पहले देखेंगे मई 2024 बैच की। नंबर ऑफ कंपनीज और पोजीशन एडवर्टाइज्ड फॉर जॉब्स, यानी कि नंबर ऑफ कंपनी आई थी 12 और जो उन्होंने पोजीशन दी थी वो थी 29। अब बात करते हैं सितंबर 2024 की। नंबर ऑफ कंपनीज आई थी 14 और जहाँ पे जो जॉब ऑफर दिए थे वो थे 44। जैन में आई थी कंपनियाँ 15, जॉब ऑफर दिए थे 47। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु
अप्लाइड टू एटलीस्ट वन जॉब, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम एक जॉब के लिए मतलब अप्लाई किया था वो थे 16, और सितंबर 2024 के थे वो थे 12, और जैन के थे वो थे 11। सेम एज इट इज़ गो फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने जॉब सिक्योर की थी। मई 2024 में वो थे 5, और सितंबर 2024 में वो थे 3। ठीक है, और सेम एज इट इज़ जनवरी 2025 वो बच्चे थे 8। और यहाँ पे जो हमें सैलरी थी, जो जॉब मतलब सैलरी मिली है जॉब के बाद पर ईयर यानी कि पर एनम के हिसाब से वो मिनिमम थी 3,60,000। ठीक है, और जो मीडियन थी वो थी 8,09,230 रुपये, और जो हाईएस्ट थी इससे ज़्यादा भी हो सकती है वो थी 15 लाख। यानी कि कुल मिला के 3.6 से लेके आपको लगभग 15 LPA तक यहाँ पे इसके बीच में ही बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी। ठीक है, जहाँ पे मीडियन बताया जा रहा है लगभग 8 LPA। और यहाँ पे तुम पूरी फीस कितनी मानते हो यहाँ पे डिग्री लेवल तक की, वो है 3 लाख से लेके लगभग 5 लाख, डिपेंड ऑन योर फैमिली इनकम। तो ROI तुम देख सकते हो, इतना ज़्यादा कोई सा प्राइवेट कॉलेज नहीं दे रहा है मेरे हिसाब से। तो अब बात करते हैं जो बच्चे हायर एजुकेशंस के लिए जिन्होंने मतलब अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए या फिर PhD के लिए या फिर कुछ भी मतलब फॉरेन कंट्री में गए थे या फिर गेट एग्ज़ाम वगैरह दिया। अब उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो। यहाँ पे जो बच्चे अब्रॉड गए थे डुअल डिग्री मतलब डुअल डिग्री वगैरह, वो काफ़ी सही बच्चे हैं। लगभग 117 बच्चे मई 2024 वाले बैच के थे। सितंबर 24 वाले 106 थे। जैन 2025 वाले 80 बच्चे थे। ग्रैंड टोटल इनका 303 हो जाता है। स्टैंड अलोन वाले जो अब्रॉड गए थे 2 बच्चे, भाई देख रहे हो स्टैंड अलोन का नंबर कितना छोटा है। देख लो कितना छोटा नंबर है, तुम खुद ही देख सकते हो। मतलब यार बच्चे मतलब ये जो है ना, स्टैंड अलोन वाले बच्चों को दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आती हैं। पर देखते हैं सितंबर 2024 का। अब 4 बच्चे थे जो अब्रॉड गए थे, और जैन 2025 में एक बच्चा ही था जो अब्रॉड गया था। टोटल बैठते हैं लगभग 7, यानी कि डुअल डिग्री एक तरफा जीत गई है यहाँ पे। जो बच्चे पूछते रहते हैं स्टैंड अलोन करे डिग्री को या फिर डुअल डिग्री करे मतलब 2 डिग्री साथ में करे, तो यहाँ पे वो देख सकते हैं अब्रॉड जाने वाले बच्चों का मतलब यहाँ पे अब्रॉड जाने वाले बच्चे जीत रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा इसको स्टैंड अलोन कर रहा है तो उसकी मतलब कुछ भी प्लेसमेंट वगैरह पे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, बल्कि स्टैंड अलोन वाले एक स्टेप आगे ही रहते हैं IIT मद्रास वालों की नज़रों में। ठीक है, अब बात करते हैं अदर इंडियन इंस्टीट्यूट जैसे IITs मान लो या कुछ भी। डुअल डिग्री वाले जो मई 2024 के थे वो थे 380, स्टैंड अलोन 19, 522, 21। यहाँ पे जल्दी जल्दी बता देता हूँ, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए यार। 382, और यहाँ पे 15। यहाँ पे लगभग जो ग्रैंड टोटल था वो था 1284, यानी कि 1284 बच्चे। 1284, जो यहाँ पे ग्रैंड टोटल था वो था 55। और जो डुअल डिग्री यानी कि IIT और आइजर IISc यानी कि जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया की, वो जो मई 2024 के यहाँ पे 117 बच्चों ने यहाँ पे मतलब एडमिशन वगैरह ले लिया। और सितंबर 2024 में 183, जैन में 114, जो कि ग्रैंड टोटल है 441। स्टैंड अलोन वाले बच्चे सिर्फ 2 बच्चे ले पाए। देख रहे हो भाई कितना छोटा नंबर है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे स्टैंड अलोन अभी डिग्री कर लेते हैं फिर गेट वगैरह क्रैक करके कंटिन्यू करेंगे। तो देख लो यार कितना कम नंबर है हायर स्टडीज़ वाला। और यहाँ पे देखो 5 सितंबर, और देखो जैन 2025 एक बच्चा। सेम यहाँ पे जो एब्रॉड गया था बच्चा वो भी एक था, और जिसने IIT वगैरह में एडमिशन लिया वो भी एक था। यहाँ पे भी 8 जो एग्रीगेट है ना IIT आइजर वगैरह में एडमिशन लेने वाले बच्चों का, वो 8 है। लगभग तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें एक पैटर्न सा दिख रहा है। यहाँ पे भी बच्चे कम है, यहाँ पे भी बच्चे मतलब लगभग जो ये है ना ये वाला
ये वाला जो 55 वाला है, ये वाला, मतलब लगभग सब में बच्चे कम है। तो तुम देख सकते हो स्टैंड अलोन वाले बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए मुश्किल जा रहे हैं। और ये नीचे वाला डाटा है, बेसिकली ये डाटा इतना मैटर नहीं करता, ये काफ़ी कम बच्चों को मैटर करता है। उसको भी तुम पढ़ लेना। फाउंडेशन के मे 2024 वाले जो बच्चे हैं जो आउटसाइड गए हैं इंडिया के, वो फाउंडेशन में देखो ये जो मे वाला डाटा है, मई 2024 वाला 16 बच्चे हैं, डिप्लोमा में 83 बच्चे हैं। और यहाँ पे तुम इन बच्चों को भी देख सकते हो, डिग्री में भी 18 बच्चे हैं डिग्री लेवल में। यानी कि जो मतलब जो बच्चे थे फाउंडेशन वगैरह, वो ये ग्रैंड टोटल इतना है। मतलब तुम इस डाटा को खुद पढ़ लेना, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बेसिकली बच्चों की प्लेसमेंट्स क्यों नहीं लग रही। मैं सिर्फ इसके 2 रीज़न दूंगा, और रीज़न तुम खुद समझ लेना या फिर कुछ भी तुम्हें खुद पता चल जाएंगे वो रीज़न धीरे धीरे। फर्स्ट रीज़न है यहाँ पे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड सेकंड रीज़न है यहाँ पे बच्चों का बच्चे कहीं पर भी एक्टिव नहीं है, ना तो उनके पास अच्छी स्किल्स हैं, ना वो लिंक्डइन वगैरह पे एक्टिव है, ठीक है, ना वो लिंक्डइन वगैरह पे एक्टिव है। सो बेसिकली तुमको क्या करना है, तुमको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करना है। स्किल्स तो तुम डेवलप कर ही रहे हो, ठीक है, पाइथन वगैरह की लाइब्रेरी वगैरह, जावा वगैरह, और जो भी तुम्हारा DBBMS और ये सब है ना, मतलब जो ये होता है SQL वगैरह, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उन सबको देखना है, ठीक है। और लिंक्डइन वगैरह पे अपने बारे में लोगों को बताओ, अपना एक अच्छा नेटवर्क बताओ, वहाँ पे अपनी जर्नी के बारे में शेयर करो। सो ये सब कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर इसके बारे में और जानना है तो कमेंट कर देना, मैं नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।